नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। और बहुपद जो हमारा 10वीं क्लास का सेकंड चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। पिछला वीडियो जो पार्ट 1 बनाया था उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी कि बहुपद क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, और साथ में उसमें अपने देखा था कि किस तरह से अपन बहुपद की घात का पता लगाते हैं, कैसे हम बहुपदों को जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं और उनका गुणा करते हैं। अब अपन इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और इस बहुपद के जो अध्याय में आज हम सीखने वाले हैं शून्यक के बारे में कि शून्यक क्या होता है। तो बहुपद बहुपद के शून्यक बहुपद के शून्यक क्या चीज होती है, आज हम इसको डिटेल में समझेंगे। बहुपद के शून्यक, तो बहुपद मैंने प्रकार बताए थे, एक पदी होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है, या फिर जो भी जितने भी होते हैं उन सबको अपन बहुपद कहते हैं। अब हर एक बहुपद के अपने आप में शून्यक होते हैं, तो अपन यह जानेंगे कि शून्यक क्या चीज होती है। तो यहाँ पर अपन बिल्कुल उदाहरण से ही देखेंगे, उदाहरण से समझेंगे कि शून्यक कैसे निकालते हैं, शून्यक क्या चीज होती है। तो जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं अपन, 2x + 4। ये अपने आप में एक बहुपद है। क्यों है आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। बहुपद उसे कहते हैं जिसमें चर की घात जो होती है वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए, यानी 0 1 2 3 4 इनमें से कोई सी भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक घात है और ये अपने आप में बहुपद है, और इसमें जो गुणांक होते हैं वह वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो यह बहुपद है। तो बहुपद के शून्यक प्राप्त करना है, मतलब कि इसमें x के स्थान पे क्या रखें कि ये शून्य हो जाए, तो वही संख्या इस बहुपद का शून्यक कहलाती है। मैं मान लेता हूं कि इसको मैं x के बराबर मान लेता हूं कि ये px नाम का एक बहुपद है। अब इसमें अपन क्या करें, कौन सी संख्या है जो इसको शून्य बना सकती है। तो उस शून्यक को ज्ञात करने का जो तरीका होता है वह ये होता है कि जो भी बहुपद होता है उसको शून्य के बराबर रख दो। 2x + 4 ये बहुपद है, इसको शून्य के बराबर लिख दो। तो उससे अपने को ये पता चल जाता है कि x का क्या मान रखेंगे जिससे ये बहुपद शून्य हो जाएगा। तो अभी अपने को पता चलने वाला है कि 2x + 4 को मैंने 0 के बराबर रख दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। यह एक समीकरण बन गया, यानी कि बहुपद को हमने एक समीकरण में बदल दिया है। तो x का मान निकालने के लिए क्या तरीका होता है कि x को इधर रखेंगे और संख्या को इधर लेंगे। तो ये +4 है, इधर आया तो -4 हो गया। और यहाँ पर x का मान निकालना है अपने को। समीकरण का नियम ये होता है कि जो भी संख्या बराबर से जब कोई पद इधर उधर आता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, और माइनस की संख्या अगर इधर से उधर जाती है तो प्लस की हो जाती है। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो ये 2x लिखा हुआ है तो अपन x को यहाँ लिखेंगे बराबर, और -4 बटा x के गुणे में क्या है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो इस तरीके से x का मान जो आएगा वह आएगा 2 दूना 4। तो ये x का मान आया -2। क्या आया है, x का मान आया -2। तो x का मान -2 आया है, इसका अर्थ ये है कि x का मान -2 आया और यही इस बहुपद का शून्यक है। अब आपको यहाँ स्पष्ट करता हूँ कि देखो x की जगह -2 रखेंगे तो ये 2x + 4 0 हो जाएगा। रख के देखते देखें, अपने पास में बहुपद क्या था, 2x + 4, ये एक बहुपद था। अब x की जगह क्या रखें, तो x की जगह -2 रखो। तो x की जगह -2 रखने पर क्या होता है, तो 2 की जगह 2 रहेगा और x का मान -2 + 4। तो यहाँ पे 2 का 2 में गुणा होगा, 2 दूना 4, और प्लस का गुणा माइनस में हुआ तो माइनस। तो हमने देखा है कि यहाँ पर 0 आ गया है, यानी कि इस बहुपद को 0 किसने बनाया, इस बहुपद को 0 बनाने वाला है -2। तो यहाँ पर इस बहुपद का जो शून्यक होगा वह क्या होगा, x बराबर -2, यह है इसका शून्यक होता है। तो आपको बात समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण लिया है बहुपद का और उससे बताने की कोशिश की है कि बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं। सीधा तरीका है, जो बहुपद है उसको 0 के बराबर लिखो और उसमें x का मान निकाल लो। वह x का मान जो आएगा वह उस बहुपद को शून्य बना सकता है।
और वही उसका शून्यक कहलाता है। तो इस तरीके से अपन बहुपद का शून्यक पता कर सकते हैं। अब अपन देखने वाले हैं कि ये तो जो मैंने लिखा है, यहाँ पे एक उदाहरण लिखा है मैंने एक बहुपद का। तो ये जो बहुपद था यह रेखिक बहुपद था। कौन सा बहुपद था? रेखिक बहुपद है। अब इस रेखिक बहुपद में क्या होता है कि रेखिक बहुपद में क्या होता है यहाँ पे कि इसमें अपने को ये देखना है कि रेखिक बहुपद जो ये है इसमें जो संख्या आप देख रहे हो, रेखिक बहुपद की क्या पहचान है? जिसकी घात एक होती है वह रेखिक बहुपद कहलाता है। ये पहचान है कि जिसकी घात एक हो, यहाँ पे घात देखो आप एक है, तो ये रेखिक बहुपद है। तो इसका शून्यक पता करने का, अब इसको मैं तुलना करके बताता हूँ। जैसे कि रेखिक बहुपद का रूप कुछ ऐसा होता है। रेखिक बहुपद का जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होता है? ए एक्स प्लस बी। तो इसी रूप में अपना बहुपद है ए एक्स प्लस बी। तो इसका जो शून्यक है वह अपने को कैसे पता होता है, कैसे पता कर सकते हैं? तो वह जो तरीका होता है एक्स का मान निकालने का, माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। तो अपन इस चीज से इसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पर ए क्या हुआ? जैसे कि अगर यहाँ पे मैं ए की, इसको ए एक्स प्लस बी लिख दूं, तो ए की जगह क्या आ गया? 2, और बी की जगह क्या आ गया? 4। तो शून्य कैसे निकल सकता है? x बराबर माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी, माइनस की जगह माइनस आएगा, बी की जगह क्या आ गया? 4, और ए की जगह क्या आ गया? 2। तो 2 दूना 4, तो उत्तर क्या आ गया? -2। x का मान क्या आया? -2। तो इस तरीके से जो x बराबर -2 आया है वही थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। तो एक तो तरीका है कि उस बहुपद को ही 0 के बराबर रख के निकाल लो, और दूसरा तरीका है कि इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसको लिखने का, ax प्लस बी, तो इससे तुलना करके माइनस बी बटे ए लिख देना है, और माइनस बी की जगह बी का मान लिख देना है, जैसा मैंने यहाँ लिखा है। बी की जगह बी का मान लिख देना, ए की जगह ए का मान लिख देना, और इससे जो मान आएगा उससे अपने को शून्यक प्राप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा है कि रेखिक बहुपद का कैसे शून्यक प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद, यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है, और किसी बहुपद की घात बताती है कि उस बहुपद में चर की अधिकतम घात। किसी बहुपद की घात क्या बताती है? कि उस बहुपद की अधिकतम घात। तो यहाँ पर जो द्विघात बहुपद लिख रहा हूं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये एक द्विघात बहुपद है। अब इसमें क्या होता है कि अपने को शून्यक निकालने हैं। तो एक तरीका तो मैं शुरुआती तरीका बताता हूँ आपको कि शून्यक कैसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसा उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, यह एक द्विघात बहुपद है। अब इस द्विघात बहुपद के शून्यक पता करना है, तो तरीका क्या होता है? 0 लगा। अब 0 लगा दिया है तो फिर एक समीकरण बन गया है। अब इस समीकरण से अपने को क्या करना है? इस समीकरण जो लिखी हुई है, यहाँ जो चीजें लिखी हुई है उनके अपने को गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे अपन। तो गुणनखंड विधि से हल करके हम शून्यक निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेंगे? अपने को क्या करना है कि यहाँ पर जो एक पद, दो पद, तीन पद दे रखे हैं, तो अधिकतम घात कितनी है इसकी? 2। तो उसको तो जैसा है वैसा का लिख दो, और जो x के रूप में है उसके आपको क्या करना है? 2 टुकड़े करना है, और 2 टुकड़े कुछ इस तरीके से करना है कि जोड़ घटाव करें तो 4x आ जाए, और गुणा करें तो 8 दूना 16 आ जाए,
यानी कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 16x²। गुणा करने पर तो ये आना चाहिए और जोड़ घटाव करने पर क्या आना चाहिए, 4x। अब आप सोचो कि ऐसे दो x वाले गुणनखंड कौन से हैं जिनका जोड़ करें तो 4x आ जाए और गुणा करें तो 16x² आ जाए। तो यहाँ पर अपने को इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अपने को क्या देखना है यहाँ पे कि क्या यह जो समीकरण अभी आपने 0 के बराबर लिखा है, इसको थोड़ा और मैं सिंपल बना देता हूँ। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे पूरी ही समीकरण में 2 कॉमन आ सकता है, यानी सब में 2 है, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x²। फिर इसमें से भी 2 कॉमन आ गए, 2 दूना 4, 2x, फिर 2 चौक 8 बराबर 0। तो हमने क्या देखा है कि यहाँ पर जो 2 गुणे में आया है, पूरा बहुपद है, उसके गुणे में 2 है, तो यहाँ लिखेंगे बहुपद x² + 2x + 4 और 0 के बटे में ये 2 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 0/2। तो 0/2 का मतलब क्या होता है, 0। यूँ समझ लो कि यहाँ पर ये 0 के बटे में आ चुका है और 0 के बटे में कोई संख्या आती है तो 0 ही होता है। तो x² + 2x + 4 आया है। अब अपन क्या करेंगे, इसके अपने को गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड कैसे होगा, तो गुणनखंड करने का तरीका ये होता है कि x² को जैसा कैसा लिखेंगे और ये जो है फिर वही तरीका आ गया है कि गुणा करें। 2 गुणनखंड ऐसे सोचो जिनका गुणा करें तो क्या आ जाए, 4 एकम 4, 4 आना चाहिए, और जोड़ या घटाव करें तो क्या आना चाहिए, 2x। अब इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ घटाव करे तो 2x आ जाए और गुणा करे तो 4 आ जाए। तो उसका जो तरीका होगा, उसका क्या तरीका होगा, अब आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि 2x को किस तरीके से किया जाए कि गुणा करने पर 4 आ जाता है। तो यहाँ पे हम पहुंचते हैं और इस तरीके से बहुपद के शून्यक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 2x का कुछ हो सकता है क्या, इस समीकरण को अपने को ध्यान से देखना है कि जो 2x लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे 2 टुकड़े संभव है क्या। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें जो हमने यह एक बहुपद लिया है, इसमें 2x के क्या ऐसे 2 टुकड़े संभव है क्या कि जिसका जोड़ या घटाव करें तो 2x हो जाए। तो अपन कोशिश करते हैं, देखें, और गुणा करने पर 4 आ जाता है। तो गुणा करने पर 2x माइनस और प्लस 2x लेंगे तो जोड़ घटाव करने पर तो 0 हो जाएगा और गुणा करने पर -4 आ जाएगा, परंतु अपने को जोड़ घटाव करने पर 2 चाहिए। तो इसका क्या तरीका है, तो इसका अर्थ होता है कि यह गुणनखंड विधि से हल नहीं हो सकता है, ऐसे कोई फैक्टर हम नहीं सोच पा रहे हैं। तो अपने को यदि गुणनखंड हो जाते हैं तो बढ़िया है, बात है, नहीं तो अपने को फिर उसके लिए द्विघात समीकरण जो होती है श्रीधराचार्य फार्मूला, उससे अपन इसका मान निकाल सकते हैं, परंतु यह फैक्ट गुणनखंड विधि से यह सॉल्व नहीं हो रही है। तो अपन उदाहरण चेंज कर लेते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसके शून्यक पता कर सकते हैं। तो ये द्विघात बहुपद जो होता है उसको थोड़ा चेंज करते हैं अपन, और एक मैं बुक से उठा के देख लेता हूँ एक बार, ताकि ऐसा उदाहरण लें जो कि आसानी से हल हो जाए। तो एक उदाहरण है x² + 7x, x² + 7x + 10। ये मैंने एक बहुपद लिया है जो द्विघात बहुपद है, इसको अपन 0 के बराबर रख देते हैं। और हल करने का तरीका क्या होता है कि x² को ऐसा कैसे लिखो और इसके 2 टुकड़े करो, जिसका जोड़ घटाव करे तो 7 आ जाए और गुणा करे तो 10 आ जाए। तो इसका जो रहेगा वो रहेगा 2x + 5x। 2x + 5x, इन दोनों का जोड़ करोगे तो कितना आएगा, 7x, और इन दोनों का गुणा करोगे कितना आएगा, 10। इन दोनों का जोड़ करेंगे, देखो 2x और 5x कितना होता है, 7x, और इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आना चाहिए, 10x²। तो यहाँ 10 लिख दिया है बराबर 0। तो ये अपने को क्या करना है कि फिर इन दोनों के फैक्टर हो गए। अब अपने को x कॉमन निकालना है और अंदर x बचेगा और प्लस x कॉमन निकाल दिया है तो यहाँ 2 बचेगा, प्लस
5 कॉमन निकाल लिए तो अंदर x बचा और अंदर से फिर 5 दूना 10 बराबर 0। देखो दो पद है, एक पद दो पद, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x प्लस 2 दोनों में है, x प्लस 2 दोनों में है तो पूरा कॉमन होगा, निकलेगा क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। तो हमने क्या देखा है कि x प्लस 2 x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर दो संख्या गुणे में है तो ये इसके बट्टे में जाएगी, x प्लस 2 x प्लस 5 जो इसके बट्टे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर x प्लस 2 तो x का मान क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस का इधर आएगा तो -2, यानी कि एक मूल तो ये आ गया है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि x प्लस 2 को इधर रखा था और इसको 0 के बट्टे में ले गए, यानी इसको 0 के बट्टे में ले गए। अब की बार क्या करेंगे, इसको तो रखेंगे यहाँ पर, नई स्टेप्स देखो आप, इसको तो रखेंगे यहाँ पर और इसको रखेंगे 0 के बट्टे में, और कोई संख्या 0 के बट्टे में आती है तो वह क्या हो जाती है 0। x का मान क्या आ गया -5। तो ये जो द्विघात बहुपद था उसके दो मूल आ गए -5 और -2। तो एक तरीका तो ये है कि अपन इस तरीके से गुणनखंड करके उसके मूल निकाल सकते हैं या फिर उसके शून्यक निकाल सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या ये इसके शून्यक हैं, तो आप एक काम करो कि इसमें मान रख के देख लो आपकी संतुष्टि के लिए कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो x का मान आप -2 रख के देखो, यहाँ पे x की जगह -2 रखेंगे, रखो 7x की जगह -2 प्लस 10, अगर 0 बराबर 0 आ जाता है मतलब आपने जो मूल निकाले वो सही है। तो देखो 2 दूना 4, 7 दूनी 14, माइनस के 14 प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ क्या आया है, 14 में से 4 गया तो -10 प्लस 10 बराबर 0। तो क्या देखा हमने 0 बराबर 0, यानी कि हमने जो ये -2 निकाला था ये सही है, इसका शून्य है, यानी कि इस बहुपद को इसने शून्य कर दिया है, तो यह है इसका शून्य है। तो एक तरीका तो है कि ऐसे शून्य निकालते हैं, बहुपद को 0 के बराबर रखो और x के मान निकालो, इस तरीके से अपन उसके शून्य प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है शून्य निकालने का इसी द्विघात बहुपद का। तो आप यहाँ नोट कर लो कि x के शून्य क्या क्या है, x बराबर -2 और x बराबर -5। यही शून्य एक दूसरी विधि से आएंगे, तो अब अपन यहाँ देखने वाले हैं कि वो कैसे निकालते। तो शून्य कैसे निकालते, शून्य एक और तरीका क्या होता है कि ऐसे द्विघात बहुपद जब आता है तो उसके शून्य निकालने का जो तरीका होता है वह होता है कि यहाँ पर हम इनको शून्यक भी बोलते हैं और मूल भी बोलते हैं, इनको शून्यक भी बोलते हैं और मूल भी बोलते हैं। द्विघात वाला था तो इसके 2 मूल आए, ऐसे त्रिघात वाला होगा तो उसके 3 मूल प्राप्त होंगे, तो हमें 2 मूल प्राप्त हो गए हैं। तो उसको क्या लिखते हैं कि मूलों का योग, मूलों का योग जो होता है वह बराबर होता है -b/a। ये द्विघात समीकरण के लिए है कि मूलों का योग किसके बराबर होता है -b/a। तो देखिए संतुष्ट करके देखते हैं मूल क्या क्या है अपने पास में, मूल है, मूलों का योग करना है मतलब -2 इसका जोड़ करना है और ये -5 इन दोनों का जोड़ करना है। तो मूलों का योग, अब क्या है मूल अपने ये थे लिख दिए। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है -b/a, यानी कि माइनस तो लिखो और आपकी जो समीकरण आपका जो बहुपद है उसमें देखो कि b के स्थान पे कौन है 7, तो इसको लिखो 7 और a के स्थान पे क्या है कुछ नहीं 1 है तो 1 लिख दिया।
अब इनका हिसाब कर दो, तो जब दो संख्याएं दिखे और चिन्ह एक जैसे हो तो जोड़ होगा। 5 और 2 कितना होता है? 7 माइनस 7 आया। और ये क्या हो गया? हर संख्या के बटे में एक होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि केवल ऊपर वाले लिख दो। तो क्या आ गया? -7/7। इससे क्या पता चला कि जो हमने मूल निकाले थे और उन मूलों को जोड़ा, जो हमने मूल निकाले थे उन मूलों को जोड़ा, तो उन मूलों का जो जोड़ है वह बहुपद में नजर आता है, और वह क्या है? -b/a। -b/a इस तरीके से अपन देख सकते हैं। अब एक और चीज आती है कि मूलों का गुणा। मूलों का गुणा, तो मूलों का गुणा क्या होता है? वो होता है c/a। क्या होता है? मूलों का गुणा जो होता है वो क्या होता है? c/a। तो मूलों का गुणा c/a होता है, तो मूल, फिर वही बात, मूल कौन कौन से? -2, उनका गुणा करना है, -2 गुणा -5। सी क्या रहेगा? आप सी पर ध्यान लगाओ, तुलना कर लो। यहाँ पे देखो, ये ए की जगह क्या है? 1, बी की जगह क्या है? 7, सी की जगह क्या है? 10। तो सी की जगह 10 है, 10 लिखो यहाँ पे, बट ए की जगह क्या है? 1। तो क्या प्राप्त हुआ अपने को? देखो, 5 दूना 10, माइनस का माइनस में गुणा प्लस हो गया, और देखो हर संख्या के बटे में एक होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ गया? 10। फिर से संतुष्ट हो गई वही बात, यानी कि जो मूलों का गुणा करते हैं, मूल क्या क्या थे? -2 और -5, तो उन मूलों का जो गुणा होता है वह हमें नजर आता है इस बहुपद में, यानी कि c/a ही मूलों का गुणा है। तो इस तरीके से अपन मूलों का योग और मूलों का गुणा आसानी से बहुपद में देख सकते हैं। आप अधिकतर ये चीजें देखोगे कि अल्फा, पहला मूल अल्फा मान लेते हैं और दूसरा बीटा मानते हैं, और इस तरीके से आप सूत्र देखोगे, और ऐसे सूत्र आपको याद रखने हैं कि ये मूल है, अल्फा और बीटा क्या है? मूल है। तो जब मूलों का जोड़ होगा तो सूत्र क्या बनेगा? -b/a। पहला सूत्र ये बनता है, और मूलों का गुणा होगा, मतलब अल्फा इंटू बीटा होगा, तो क्या बनेगा? c/a। ये चीज आपको याद रखना चाहिए, जो कि द्विघात समीकरण के लिए बहुत ही उपयोगी है, या द्विघात बहुपद के लिए उपयोगी है। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपने रैखिक बहुपद के और द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले हैं।